जय श्री हरि, जय कार्तिक मास। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक महात्म्य का 20वां अध्याय। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। कार्तिक महात्म्य का गुणगान श्रवण करने से और सुनने और सुनाने से कार्तिक माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप अपने मित्रों परिवारजनों के साथ इसे साझा अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए कार्तिक माता की जय। ठाकुर राय दामोदर जी महाराज की जय। राजा पृथु ने कहा, हे देवऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ था और दैत्य कैसे मारा गया? कृपा कर अब उस अद्भुत कथा को मुझसे कहिए। देवऋषि नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यस्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली, जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी। विलाप कर रही थी। अब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए। उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में असमर्थ न हो सका। सब भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थिर होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी। उनसे कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे, अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इससे अब मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित तो उठा। उसने शिवजी पर क्रोध घोर बाण वर्षा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए। उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी पृथ्वी भी हल हो गई। शिवजी आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी के ही शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता गंधर्व और सर्व प्रसन्न हो गए। तो बोलिए कार्तिक माता की जय। यहाँ पर यह जलंधर वध संवाद समाप्त होता है। इसी के साथ निरंतर 21वें अध्याय का श्रवण करते हुए श्री नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार होकर सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर वह वही अंतर ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। सर्व सुखदायक
महेश को भी आनंददायक है। जो इस दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और पढ़ावेगा वह यहाँ पर सुखों को भोगकर अंत में गणेश पद को पावेगा। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, कार्तिक माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय, श्री गणेश की जय। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाए गए अध्याय अच्छे लगे तो आप इन्हें अपने प्रियजनों, परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। इसी के साथ कार्तिक महात्म्य की अन्य कथाओं का लाभ भी आप हमारे चैनल पर उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय कार्तिक माता।